बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकिताब टीवी आपका अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक खुद भी देखेंगे और आगे भी शेयर करेंगे। आज की इस बात का टॉपिक ये है कि कहीं हम अज्ञानतावश ईश्वर को अपमानित तो नहीं कर रहे हैं। तो आइए और समझते हैं। मेरे दोस्तों, ईश्वर का सबसे बड़ा अपमान तो ये है कि मनुष्य उसे अपने जैसा समझता है और उसकी इसी सोच के कारण ही उसने अपने हाथों से अपने जैसी शक्ल सूरत के ईश्वर की प्रतिमा बना डाली और उनकी पूजा और उपासना में लीन हो गया। विश्वास करिए, मनुष्य की यही सोच निश्चय ही उसे नरक तक ले जाने वाली है। संसार का हर मनुष्य उस ईश्वर का प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की कोई भी विशेषता उसके बनाने वाले की विशेषता से मेल नहीं खा सकती। अगर मोबाइल अपने आप में विचार करने लगे कि जिसने मुझे पैदा किया बनाया है वो भी मुझ जैसा होगा और वो भी मेरी तरह बैटरी से चलता होगा और उसको भी मेरी तरह चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती होगी, और ठीक इसी तरह कार, बाइक आदि संसार के सारे प्रोडक्ट यही सोचने लगे कि मेरा पैदा करने वाला भी मुझ जैसा होगा और वो भी पेट्रोल से चलता होगा, तो स्वयं विचार करे कि कितना हास्यास्पद है ये। हालांकि मनुष्य ने जितनी भी चीजों का निर्माण किया है उन सारी चीजों को दूसरी चीजों की सहायता से ही बनाया है, क्योंकि बिना संसाधनों की सहायता के मनुष्य किसी भी आविष्कार या किसी वस्तु या प्रोडक्ट को बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और जिन भी चीजों के माध्यम से इंसानों ने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं उन सारी चीजों को ईश्वर ने बनाया है, तो ईश्वर द्वारा बनाई हुई चीजों पर इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कुछ आविष्कार किए और आविष्कार करते ही ये अल्प बुद्धि का मालिक उस सर्वशक्तिमान का इनकार कर बैठा। और कुछ तो ऐसे भी अभागे हैं कि उन्होंने स्वयं तो कोई आविष्कार नहीं किया बल्कि दूसरों के आविष्कार से प्रभावित होकर ही ये ईश्वर के इनकारी बन गए। मनुष्य ने ईश्वर की महिमा का गुणगान तो बहुत किया, लेकिन अपने कर्मों और सोच से सदा ईश्वर को अपमानित किया। कुछ लोग किसी मनुष्य के आदर्श चरित्र से इतना प्रभावित हुए कि उसे साक्षात ईश्वर के अवतार की उपाधि देकर और उसके चित्र और मूर्ति बनाकर उसकी उपासना करने लगे, तो किसी ने उसे ईश्वर पुत्र की उपाधि देकर उसकी उपासना शुरू कर दी। आप स्वयं देखिए कि सनातन धर्म के विद्वान और वेद क्या कहते हैं ईश्वर के बारे में। वेद में ईश्वर के स्वरूप का जो वर्णन है वह मैं आपको बता रहा हूं। ईश्वर कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है और उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं यह एक वेद के मंत्र में, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है, बहुत सुंदर बताया है। सप्रेगात शुक्रम अकायम अवर्णम ऐस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभूर स्वयंभूर याता तत्वर्थान व्यवधात शाश्वती समाप्त। इस वेद के मंत्र में कई बातें बड़ी स्पष्ट की गई कि वह शरीर रहित है, अर्थात वह जन्म मरण के बंधन में नहीं आता, माता के गर्भ में आकर के वह जन्म नहीं लेता, जिसको हम अवतार कहते हैं। क्योंकि पहले बताया कि वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, क्योंकि निराकार ही सर्वव्यापक हो सकता है, साकार सर्वव्यापक नहीं हो सकता। फिर ये जो लोग कहते हैं कि वह अवतार लेता है, तो मैं उनसे पूछता हूं, भाई अवतार क्यों लेता है? वो क्या आवश्यकता पड़ गई उसको अवतार लेने की? कि रावण और कंस जैसे आतताइयों को मारने के लिए उसे जन्म ग्रहण करना पड़ता है। कि किसी भी को बनाना कठिन होता है, उसको मिटाना आसान होता है। मकान को बनाने में आपके महीनों लग जाएंगे, वर्षों लग जाएंगे,
किंतु उसको गिराने में कुछ दिन लगेंगे, आपको सारा मकान समाप्त दिखाई देगा। जब उनको जन्म दिया अर्थात उनके शरीरों का निर्माण किया, तब तो जन्म लेने की आवश्यकता पड़ी नहीं। उनके शरीरों को नष्ट करने के लिए उनको परमात्मा को जन्म ग्रहण करना पड़ा। और रावण और कंस जैसे क्या हैं, जरा विचार कीजिए उस परमात्मा की शक्ति के विषय में। ये जो विशाल ब्रह्मांड है, यह सूर्य इस पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा, और इस ब्रह्मांड में सूर्य से भी बड़े बड़े बहुत लोग हैं। यदि ब्रह्मांड का नक्शा बनाए जैसा कि पीछे बना हुआ है, और इसमें पृथ्वी को कहीं आप देखने लगे तो बाल की नोक के बराबर कहीं निशान आएगा पृथ्वी का। और इतने बड़े ब्रह्मांड को कैसे बनाया उसने? संकल्प मात्र से। अनंत बल पराक्रम के धनी परमात्मा के लिए हम यह कल्पना करें, विचार करें कि उसे अदने से व्यक्ति को, जिसका चूंटी के बराबर भी अस्तित्व नहीं, उसको मारने के लिए गर्भ में आना पड़ता है, नसनारियों के बंधन में आना पड़ता है, और जन्म लेकर के फिर उनको मारने के लिए तरह तरह के दुख उठाने पड़ते हैं, तब उनको मार पाता है। अज्ञानियों की बात है। तो देखा मेरे दोस्तों कि किस तरह हम सब अपने धार्मिक ग्रंथों के बिल्कुल विपरीत जीवन जी रहे हैं। किस तरह इंसान की बातचीत की शैली को लोगों ने हकीकत का रूप बनाकर पेश कर दिया। आज भी आप किसी ऐसे इंसान की सहायता कर दो जो बहुत ज्यादा परेशानी में हो, तो बस उसके मुंह से यही निकलता है कि आप तो मेरे लिए साक्षात उस ईश्वर के अवतार हो, मेरे लिए भगवान हो आप। ऐसे ही उस ईश्वर को पुकारने का एक ये तरीका है कि उसे परम पिता परमेश्वर कहते हैं लोग, यानी सबसे बड़ा पिता, क्योंकि उसने सबको पैदा किया है। बस यह तो एक बातचीत करने की शैली है, वरना हकीकत तो यह है कि ना वह किसी का बाप है और ना ही वह किसी का बेटा है। वह तो अजन्मा है। खूब समझ लीजिए, हम सब के पालनहार ने हमें ये जीवन परीक्षा हेतु दिया है, और इस परीक्षा में पास होकर उसी मनुष्य को मुक्ति, मोक्ष और स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा जिसने इस संसार में रहते हुए अपने पालनहार सर्वशक्तिमान ईश्वर को पहचाना होगा और उसके आदेशानुसार जीवन व्यतीत किया होगा। अब प्रश्न उठता है कि फिर ईश्वर कौन है और वह कैसा है? ईश्वर समस्त सृष्टि का अकेला सृष्टा, पालनहार, शासक है। उसी ने पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, सितारे और पृथ्वी पर रहने वाले सारे इंसानों एवं प्रत्येक जीव जंतुओं को पैदा किया। न उसे खाने, पीने, सोने की आवश्यकता पड़ती है, और ना ही उसके पास वंश है, और ना ही उसका कोई साझी है। कुरान कुछ इस प्रकार ईश्वर का परिचय कराता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है और वो किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज है। ना ही वह किसी का बाप है और ना ही वह किसी का बेटा है, और उसके जैसा कोई नहीं। इस सूरा में ईश्वर के 5 मूल गुण बताए गए हैं कि ईश्वर केवल एक है और वो किसी का मोहताज नहीं है, सब उसके मोहताज है। ना वह किसी का बाप है और ना ही वह किसी का बेटा है, और उसके जैसा कोई नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको सत्य को समझने और उसके अनुसार कर्म करने की प्रेरणा दे। आमीन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलाग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल अल किताब को सब्सक्राइब करें।